भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल न केवल स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी थे जिनके शब्दों में कठोरता और दृढ़ता झलकती थी। उनके भाषणों में गुस्सा दिखाई देता था, पर वह गुस्सा व्यक्तिगत नहीं होता था, वह राष्ट्रहित, एकता और अनुशासन का गुस्सा था। जब भी उन्होंने आवाज उठाई तो उसमें जनता को झकझोरने वाली आग होती थी। इसीलिए उनके भाषणों को गुस्से भरे भाषण कहा जाता है। ये लेख सरदार पटेल के उन भाषणों का विस्तृत ऐतिहासिक विवेचन करेगा, जिनमें उनका गुस्सा, आक्रोश और राष्ट्रप्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सरदार पटेल 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से ही महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए थे। किसान आंदोलन में उन्होंने जोशीले भाषण दिए। अंग्रेज अफसर किसानों को कर माफ नहीं करना चाहते थे, तब पटेल ने किसानों से कहा, ग्रेटर देन, यदि तुम में साहस नहीं है तो गुलामी स्वीकार कर लो, लेकिन यदि इज्जत से जीना चाहते हो तो कर चुकाने से इनकार करो। उनके शब्दों में आक्रोश था, क्योंकि वे किसानों के शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये भाषण ब्रिटिश हुकूमत के लिए चेतावनी बन गया। 1928 का बारडोली सत्याग्रह सरदार पटेल के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है। अंग्रेजों ने जमीन का लगान 22% बढ़ा दिया। पटेल ने किसानों को संगठित किया और भाषणों में साफ कहा, ग्रेटर देन, सरकार किसानों का खून चूसना चाहती है। जब तक एक भी किसान जिंदा है, ये लगान नहीं चुकाया जाएगा। उनका यह आक्रोश किसानों की हिम्मत बन गया। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और पटेल का लौह पुरुष वाला चेहरा सामने आया। पटेल गुस्से में तब भी आते थे जब कांग्रेस के नेता अनुशासन तोड़ते थे। कई बार कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, यदि आप खुद अनुशासनहीन होंगे तो जनता को कैसे मार्ग दिखाएंगे। यह कोई नौटंकी नहीं है, ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। उनका गुस्सा कांग्रेसियों के लिए सीख थी। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो देश हिंसा से जल रहा था। गांधी जी अहिंसा की अपील कर रहे थे, पर पटेल ने कठोर भाषा में कहा, ग्रेटर देन, यदि पाकिस्तानियों को लगता है कि वे भारत पर हमला कर सकते हैं तो यह उनकी भूल है। हम ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उनका गुस्सा उस समय की असुरक्षा और अराजकता के खिलाफ था। भारत आजाद हुआ तो 562 रियासतें थीं। कई राजा भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उस समय पटेल ने बेहद गुस्से में कहा, ग्रेटर देन, यह आजाद भारत है, कोई टुकड़ों का भारत नहीं। जो राजा अपनी जिद पर अड़े रहेंगे उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उनका ये कठोर भाषण हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे मामलों में निर्णायक साबित हुआ। हैदराबाद के निजाम भारत में विलय के खिलाफ थे। पटेल ने कठोर शब्दों में कहा, ग्रेटर देन, भारत की धरती पर कोई पाकिस्तानी जेब नहीं बनने दी जाएगी। यदि निजाम और उसकी सेना ने होश नहीं संभाला तो हमारी सेना उसे सबक सिखा देगी। यह उनका गुस्सा ही था जिसने ऑपरेशन पोलो को जन्म दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से मिलना चाहा। पटेल ने गुस्से से कहा, ग्रेटर देन, यदि नवाब जनता की इच्छा का सम्मान नहीं करता तो जनता अपने अधिकार खुद छीन लेगी। उनकी चेतावनी के बाद ही जूनागढ़ भारत में मिला। कश्मीर को लेकर भी पटेल ने कहा था, ग्रेटर देन, यदि मेरी चलती तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में देर न लगती। उनकी यह नाराजगी आज भी चर्चित है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। पूरे देश में गुस्सा था। पटेल ने कहा, ग्रेटर देन, गांधी जी का खून देश ने खो दिया, लेकिन जो लोग नफरत फैलाते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे। उनका स्वर कांप रहा था, पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से कहा, ग्रेटर देन, याद रखो, अब तुम अंग्रेजों की सेवा में नहीं हो। तुम्हारा काम जनता की सेवा है। यदि भ्रष्टाचार किया तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। उनका ये गुस्सा प्रशासनिक सुधार का आधार बना। उनका गुस्सा व्यक्तिगत नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए होता था। उनके शब्द तलवार की तरह धारदार होते थे। जनता उनके गुस्से से डरती नहीं थी बल्कि प्रेरित होती थी। उनके गुस्से में सच्चाई और कठोर यथार्थ छिपा होता था। गांधी जी और पटेल में एक अंतर था। गांधी जी नर्म भाषा और अहिंसा पर जोर देते थे, जबकि पटेल कठोर शब्दों और कठोर कदमों में विश्वास करते थे। यही कारण है कि दोनों का मेल अद्भुत था। गांधी जनता को नैतिक बल देते थे और पटेल प्रशासनिक कठोरता।